हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक के कुछ और टाइप्स। कल हमने एक टाइप कवर की थी और आज हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़ वाइल बी कैन डू इट इन 40 डेज़। ए किसी एक काम को 30 दिन में ख़त्म करता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिनों में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर। तो हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है, दिन निकालना है कि दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, यानी कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूला याद रखना है आपने। क्या फार्मूला है? बड़ा सिंपल फार्मूला, ए मल्टीप्लाई बी ओवर ए प्लस बी। बस यही एक बड़ा आसान सा फार्मूला याद रखना है। अब ए क्या है, बी क्या है, ध्यान से देखिए। ए मतलब सिर्फ हिंट लिखा है हमने, करना क्या है, ए के दिन कितने दिए हुए हैं? 30। बी के कितने दिन दिए हैं? 40। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इजीली हम आंसर निकाल पाएंगे। 30 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा? 1200। और 30 प्लस 40 कितना होगा? 70। तो 0 से 0 कट गया, हमारा बन गया 120/7। 120/7 को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। 17:1/7 डेज। तो इतने दिन 120/7 डेज इसका आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो इन 4 ऑप्शंस होती हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन इस तरह की पेपर में ज़रूर आएगी। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हमारी आज की पहली टाइप ये है और उसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करना है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 12 डेज। अब नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं? 6 और 12, और दोनों मिलके कितने समय में ये काम कंप्लीट करेंगे वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला सेम, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। 6 मल्टीप्लाई 12 ओवर 6 प्लस 12, तो क्या बनेगा? 12 6 72, 12 प्लस 6 18। 18 टेबल में 4 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 4 डेज। अगर ए 6 दिनों में काम करता है, बी 12 दिनों में काम करता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 4 डेज में करेंगे। तो आई होप ये टाइप क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आज की। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अभी हमने पिछली टाइप में क्या किया था कि अगर ए और बी दो ही वैल्यूज़ थी हमारे पास, 2 पर्सन थे कि ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में करता है। लेकिन हमारी नेक्स्ट टाइप में ए बी और सी आ जाएंगे कि ए मान लीजिए काम कर रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ए काम करता है 6 डेज़ में, बी उसी काम को 12 डेज़ में करता है, सी उसी काम को 24 डेज़ में करता है। तो अब 3 हमारे पास पर्सन्स हैं, तो बताइए अगर तीनों मिलके काम करना शुरू करें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? राइट, क्वेश्चन मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वहाँ पे 2 पर्सन्स थे, यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं। तो अगर 3 पर्सन्स हैं तो फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? ए बी सी ओवर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। पिछला फॉर्मूला क्या था? ए बी अपॉन ए प्लस बी, लेकिन जब 3 वैल्यूज़ हैं तो ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे आंसर आएगा। ए यानी कि 6 डेज, बी मीन्स 12, सी मीन्स 24, और नीचे ए बी मीन्स 6 मल्टीप्लाई 12, बी सी मीन्स 12 मल्टीप्लाई 24, सी ए मीन्स 24 multiply 6. So we need to do this calculation. 6 into 12 into 24, I'm writing as it is. नीचे 12 6 are 72. 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288,
और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो ये क्या बनेगी कैलकुलेशन, 6 इंटू 12 इंटू 24, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 504। अब देखना ये कि ये किस पे कटता है। 6 के टेबल पे तो ये कट जाएगा, 6 के टेबल में 84 और 12 के टेबल में 1 ज़ार, 12 के टेबल में 7 ज़ार। तो फाइनल आंसर इज़ 24/7, यानी कि अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखें तो 7 3 ज़ार 21 प्लस 3 3:3/7 डेज आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये ऑप्शन ज़रूर होगी। तो एक टाइप ये थी जिसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तीनों के अलग अलग डेज हमें दिए हों, तो हम बड़े इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए इस टाइप में देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। यहाँ पे पेयरिंग कर दी कि ए और बी मिलकर 9 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी इन 12 डेज, बी और सी मिलकर 12 दिनों में, और सी और ए मिलकर कितने दिनों में, 18 दिनों में, 18 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तो इसमें देखिए दो चीज़ें निकालने वाली हैं, तीनों मिलके कितने टाइम में काम ख़त्म करेंगे, एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो गिवन कंडीशन है वहाँ से ये भी निकालना है हमें कि अकेला ए कितने दिनों में करेगा, अकेला बी कितने दिनों में करेगा, या अकेला सी कितने दिनों में करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये टाइप करते हैं टुगेदर वाली, कि जब तीनों मिलकर इकट्ठा कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। तो टुगेदर के लिए फॉर्मूला देखिए, टुगेदर वाला कंसेप्ट बिल्कुल पिछली टाइप की तरह है। पिछली टाइप में हमने ऊपर ए बी सी लिया था, बस अब इसमें उसकी जगह पर क्या लेना है, 2ABC, और नीचे सेम मेथड से AB प्लस BC प्लस CA। तो देखते हैं कैलकुलेशन क्या बनेगी। 2 × 9 × 12 × 18, नीचे A और B की मल्टीप्लिकेशन मीन्स 9 and 12, B and C means 12 and 18, C and A means 18 and 9। तो एक बार एक स्टेप में हमें देखते हैं क्या टोटल बनता है इनका। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 12 को 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, 18 को 9 से करेंगे तो इट शुड बी 162। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद 2 × 9 × 12 × 18, नीचे इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 486। तो अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करके देखना है कैसे होगा। पहले तो 2 के टेबल पे कट रहा है 243, राइट, और फिर ये 3 के टेबल पे भी जा रहा है। 3 के टेबल पे काट के देख लेते, 3 3 ज़ार 9, ये 3 के टेबल पे जाएगा 81। ये फिर से ये 3 के टेबल पे कट रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, राइट। अब ऊपर हमारे पास बच गया 12, 18 और नीचे 27। अब ये और कौन से टेबल पे कटेगा, 9 के टेबल पे ये 3 ज़ार, ये 9 के टेबल में 2 ज़ार, फिर ये 3 के टेबल में 4 ज़ार। तो ऊपर बच गया 4 × 2, यानी कि 4 × 2 इज इक्वल टू 8। यानी कि मिलकर अगर काम करें तो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, 8 दिनों में ख़त्म कर देंगे, राइट। तो इसका आंसर हमें याद रखना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना आंसर आया हमारा, 8 डेज आंसर आया। तो चलिए टुगेदर वाला तो बिल्कुल ठीक था। अब आगे हम सेपरेटली वाला शुरू करने जा रहे हैं। सेपरेटली करने के लिए एक नया फॉर्मूला हम याद करेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान होगा। देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। यहाँ पर वर्किंग था क्वेश्चन में, वर्किंग टुगेदर। तो चलिए अब हम सेपरेटली शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने निकालना है कि
ए कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। ए कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, तो मैं ए वाला फॉर्मूला ही आपको बता रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू, हमारा ये आंसर कितना आया था, 8 आया था ना, तो हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। ये ट्रिक याद रखिएगा, टुगेदर का जो आंसर आया है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी कि 8 की जगह पे कर दीजिए 1/8 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ए का आंसर निकालना है तो दूसरी दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, बी और सी, उनकी एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस इतनी सी ट्रिक है, इससे आंसर आ जाएगा। बी प्लस सी यानी कि बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम ख़त्म करते हैं, 12 डेज़ में। लेकिन हम सीधा 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। जैसे 8 का रेसिप्रोकल लिया तो याद यहाँ पे फिर से ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमें यहाँ पर 12 की बजाय 1/12 लिखना है, राइट। आगे देखिए 12 और 8, हमने बटरफ्लाई मेथड भी किया था। एलसीएम लेना हो तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96, और ऊपर क्या बनेगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4/96, ये कट के क्या बनेगा, 1/24। तो ए का आंसर 1/24 नहीं है, ए का आंसर क्या आएगा, 24 डेज। तो हमें याद क्या रखना है, हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल्स लिए, 8 की जगह 1/8 किया, बी प्लस सी फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जरूर, लेकिन 12 की जगह पे क्या किया, 1/12 सॉल्व किया। जितना आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यानी ए सेपरेटली कितने दिनों में काम ख़त्म कर सकता है, 24 डेज़ में। तो इसी तरह से बी का स्टार्ट करते हैं। बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब मुश्किल नहीं है, बी को छोड़ के दो चीज़ें कौन सी हैं, ए और सी। लो ए प्लस सी लिख दिया, यानी कि 1/8 माइनस, अब ए प्लस सी का आंसर 18 है मेरे पास, 18 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/18 लिख देंगे, राइट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड ही लगा देते हैं। 18 और 8 मल्टीप्लाई किया 144, ऊपर 18 माइनस 8, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 और नीचे 144। अभी ये कौन से टेबल पे कट रहा है, अभी इसको टेबल पे काटने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि इसको अगर आप 2 के टेबल पे काटेंगे ऊपर 5 और नीचे 72 बनेगा। 72/5 लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बी का आंसर हमने क्या सोचा होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जैसे यहाँ 1/24 का 24 किया था, तो 10/144 की बजाय बी का कितना आंसर आएगा, 144/10। अब यहाँ 0 है, यानी कि 14.4 डेज़ भी मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि आपके पास जो ऑप्शंस पेपर में आती हैं वो किस तरह की आती हैं। डेसिमल में आती हैं तो आप डेसिमल में ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको 2 से काट दीजिए और उसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के लिख दीजिए। तो जैसा पेपर में पूछा जाए उसी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो लास्ट हमारा रह गया सी के लिए, तो चलिए आगे सी का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/8 माइनस ए प्लस बी, राइट। तो 1/8, ए और बी मिलकर 9 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/9, 9 8 72, ऊपर 9 माइनस 8 यानी कि 1/72। तो सी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, 1/72 का रेसिप्रोकल ले लीजिए 72 डेज़ में। तो देखिए बिल्कुल आसान है। आज हमने अलग अलग तरह के 3 तरह के क्वेश्चंस किए। पहला क्वेश्चन था जब आपके पास 2 ही पर्सन है, ए और बी, राइट। फिर हमने किया ए बी और सी, और तीसरे में क्या किया, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप आ गई थी, जब ए और बी मिलके काम कर रहा है, बी और सी और ए वर्किंग टुगेदर का भी आंसर निकाला, सेपरेटली का भी निकाला। तो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। देखिए टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं जो कि एक ही लेक्चर में कवर करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये आज पार्ट 2 था, हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर करेंगे और आपके और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो इनको बड़े अच्छे ढंग से करिएगा। तो इसी तरह से हमारे फेसबुक पेज को भी, वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।